नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम श्रमजीवी पत्रकार और गैर पत्रकार कर्मी अधिनियम की बात करेंगे, जिसमें हम श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम और इस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानेंगे। श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की सिफारिश या इसकी अनुशंसा प्रथम प्रेस आयोग ने की थी और इस कानून की मांग मीडिया का एक वर्ग बहुत ही लंबे समय से कर रहा था, जिसके कारण वर्ष 1955 में भारतीय संसद ने श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्रकर्मी अधिनियम को पारित किया। इस अधिनियम को समाचार पत्र समूहों में नियोजित पत्रकारों और अन्य कर्मियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए लाया गया था, जिसमें पत्रकारों की नौकरी, काम के घंटे, ग्रेच्युटी भुगतान आदि से संबंधित प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के तहत संपादक, उप संपादक, फीचर लेखक, संवाददाता, कार्टूनिस्ट, फोटोग्राफर, प्रूफ रीडर आदि को पत्रकार के रूप में कानूनी मान्यता दी गई है, जिसमें पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद किसी पत्रकार को दी जाने वाली पेंशन का आधार क्या होगा और सेवा के दौरान यदि पत्रकार की मृत्यु हो जाती है तो उसे ग्रेच्युटी किस आधार पर मिलेगी। इस अधिनियम में पहली बार श्रमजीवी पत्रकार को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार किस व्यक्ति का मुख्य व्यवसाय या उसका पेशा पत्रकारिता हो और वह किसी समाचार पत्र समूह में नौकरी करता हो, ऐसा व्यक्ति श्रमजीवी पत्रकार कहलाएगा। इसके अलावा कई समाचार पत्रों के लिए एक साथ तथा किसी पत्र के लिए अंशकालिक कार्य करने वाला व्यक्ति भी श्रमजीवी पत्रकार कहलाएगा, लेकिन उसका मुख्य व्यवसाय पत्रकारिता ही होना चाहिए। इस अधिनियम में संपादक, समाचार संपादक, उप संपादक, फीचर लेखक, संवाददाता, कार्टूनिस्ट, प्रेस फोटोग्राफर और प्रूफ रीडर को श्रमजीवी पत्रकार माना गया है, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुकी हूँ, और अन्य सभी कर्मचारियों को गैर समाचार पत्रकर्मी कहा गया है। यह अधिनियम संपूर्ण देश के सभी पत्रकारों और गैर पत्रकार कर्मियों पर समान रूप से लागू होता है। श्रमजीवी पत्रकारों की छंटनी के संबंध में इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार किसी संपादक को हटाने के लिए 6 महीने का नोटिस और गैर संपादक श्रमजीवी पत्रकार को हटाने के लिए 3 महीने का नोटिस देना होगा। इस अवधि का नोटिस दिए बगैर किसी भी श्रमजीवी पत्रकार की छंटनी नहीं की जा सकेगी। अगर किसी श्रमजीवी पत्रकार को अनुशासनात्मक कार्रवाई के अलावा किसी अन्य कारण से नौकरी से हटाया जाता है या पत्रकार सेवानिवृत्त हो जाता है अथवा न्यूनतम 10 वर्ष की नियमित सेवा के बाद कोई पत्रकार सेवानिवृत्त होना चाहता है, तो समाचार पत्र समूह के द्वारा पत्रकार द्वारा सेवा में पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष या उसके 6 महीने से अधिक के किसी भी भाग पर 15 दिन के औसत वेतन के बराबर की धनराशि ग्रेच्युटी अथवा उपदान के रूप में देनी होगी। यदि सेवा काल में ही किसी श्रमजीवी पत्रकार की मृत्यु हो जाती है तो ग्रेच्युटी की राशि उसके परिवार के किसी व्यक्ति को देनी होगी। इस अधिनियम में पत्रकार के कार्य के घंटों और विश्राम के समय को भी निर्धारित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी श्रमजीवी पत्रकार से लगातार 4 सप्ताह की किसी अवधि के दौरान 144 घंटों से अधिक काम नहीं लिया जा सकता। काम के इन घंटों का प्रावधान संपादक के पद पर कार्य कर रहे पत्रकार पर लागू नहीं होगा। इस प्रावधान के अनुसार किसी पत्रकार से दिन की पारी में 6 घंटे और रात की पारी में 5.5 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता। वर्ष 1955 में भारतीय संसद द्वारा पारित इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य समाचार पत्र समूहों में कार्यरत पत्रकार और गैर पत्रकार कर्मियों की सेवा शर्तों को विनियमित करना था।